दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट एसबी क्लासेस में। दोस्तों, हाई स्कूल एक्सीलेंट का दोस्तों जो जनरल इंग्लिश है उसका ग्रामर पोर्शन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपका सॉल्व एक्सरसाइजेज है। इसको हम आपको पहले ठीक ढंग से पढ़ेंगे, समझाएंगे, बताएंगे और कैसे क्वेश्चन को आपको हल करना है इसके बारे में भी हम आपको ठीक ढंग से बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, ताकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर प्रश्न अगर यहाँ से आता है तब भी और नहीं आता है तब भी आप कैसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पर आपको पूरी तरीके से डिटेल में बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहले शुरू करते हैं। द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो आपका हिमालय है, जो खूबसूरत पर्वत है, वो उत्तर भारत के जो है उत्तर दिशा में है। कहाँ पर है? भारत के उत्तर दिशा में आपका बहुत ही खूबसूरत पर्वत है, उसका नाम क्या है? हिमालय। दे स्ट्रेचेज फॉर 2000 मील्स फ्रॉम कश्मीर टू असम। ये जो है आपका 2000 मील, कश्मीर से लेकर के असम तक 2000 मील में फैला हुआ है। कश्मीर से लेकर के असम तक 2000 मील में फैला हुआ। सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर इन द हिमालय। जो विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनमें से कुछ हिमालय में भी मिलती हैं। ठीक है। द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो आपका माउंटेन्स पर्वत का जो ऊपर का हिस्सा है वो अधिकतर पूरे वर्ष भर बर्फ़ से ढका रहता है। जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं इसकी, वो साल भर बर्फ़ से ढकी रहती है। देयर फोर वी कॉल देम द हिमालयज ऑफ आर द एबोर्ड ऑफ स्नो। इसलिए इसको हम लोग बर्फ़ का घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ का निवास, यानी कि बर्फ़ का घर भी कहते हैं। किसको? हिमालय को। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल लेक्स। यहाँ पर बहुत खूबसूरत झील हैं। एंड फॉरेस्ट इन द हिमालयज, और हिमालय में जंगल भी है। बहुत सारे झील भी हैं और बहुत सारे जंगल भी हैं। मैनी पासेस कनेक्ट इंडिया विद तिब्बत। बहुत सारे दर्रे हैं। दर्रे क्या होते हैं दोस्तों? जो आपको एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने का काम करते हैं, उसको पासेस कहते हैं। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, वो भारत को तिब्बत के साथ क्या करता है? जोड़ता है। तुर्किस्तान के साथ जोड़ता है, अफ़गानिस्तान के साथ जोड़ता है। मैनी रिवर्स राइज फ्रॉम दीज माउंटेन्स। और बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो पर्वतों से ही निकलती हैं। तो ये था इसका सार। इसका जो था, स्टेज का मतलब होता फैलना, कवर्ड में ढका हुआ, एबोर्ड का मतलब निवास होता है दोस्तों, और कनेक्ट का मतलब जोड़ना, यानी कि इसको जोड़ती है। जो बहुत सारे दर्रे हैं भारत में, तिब्बत, तुर्किस्तान और अफ़गानिस्तान को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं। अब यहाँ पर जो दोस्तों क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बारे में भी देखने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन को हल करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है। वेयर आर द माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज। जो हिमालय पर्वत है वो कहाँ पर है? भारत में है, इन इंडिया, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, या फिर आउटसाइड इंडिया। तो आप लोगों ने पढ़ा दोस्तों, कहाँ पर है? नॉर्थ ऑफ इंडिया। कहाँ पर है? अब यहाँ पर पैसेज को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। व्हाट इज माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट क्या है? द स्नो कवर्ड पीक ऑफ द हिमालयाज। ऑप्शन बी, हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, या फिर द फेमस पीक ऑफ द हिमालयाज, या फिर द एबोर्ड ऑफ स्नो। तो राइट आंसर दोस्तों आपका हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। जो हिमालय पर्वत है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? एबोर्ड ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है? दैट विच गिव्स स्नो, जो हमको बर्फ़ देती है। दैट विच प्रोड्यूसेस स्नो, जो बर्फ़ को उत्पादन करती है। या फिर दैट विच रिमूव्स स्नो, जो बर्फ़ को हटा देती है। या फिर दैट विच इज़ द हाउस ऑफ स्नो, जो क्या है? एक बर्फ़ का घर है।
तो ऑप्शन डी ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका, ऑप्शन डी। तो ये आपका जो 3 क्वेश्चन था, इसके वीडियो में दोस्तों हमने जाना पहचाना कि कैसे क्वेश्चन को हल करना, कैसे समझना, पहले उसको समझना ज़रूरी है। आप बड़े आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, कोई भी समस्या आपके पास नहीं आएगी। बस आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए, उसके वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी सारी परेशानियों चुटकियों में मैं हल कर दूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।